हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं हम पहले देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है। अगर हम कहें कि कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक है, कांच का खोखला गोला, उसको काट दीजिए और कटे हुए भाग को एक तरफ कलाई कर दीजिए या चांदी की पॉलिश कर दीजिए, फिर जो हमें प्राप्त होता है वही होता है गोलीय दर्पण। अगर एक लाइन में कहें कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, कैसा परावर्तक सतह जहां से लाइट परावर्तित होती है वो परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, उस दर्पण को हम कहेंगे गोलीय दर्पण। जैसे अगर आपके पास गेंदा ले लीजिए ना, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए वो कांच है। ठीक है। आपके पास जो बाल है वो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कांच है। अब उसको काटेंगे तो इस प्रकार से कुछ मिलेगा। ठीक, आपने काट के इतना निकाल लिए। ठीक है। अगर हम इसी के किसी एक तरफ कलई कर दें, यानी चांदी की पॉलिश कर दें, ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। कौन सा गोलीय दर्पण। देखिए एक तरफ ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ गोल है ना, गोल है ना, और दूसरा यही अगर हम चाहें तो हम इसी पॉलिश को अंदर की तरफ कर दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये। अब दोनों ही गोलीय दर्पण है, लेकिन ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए कि मतलब अवतल दर्पण में अगर एग्जाम में दे दिया तो कैसे हम देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या है। ठीक है। तो अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे अवतल दर्पण, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर दबा हो, वो क्या होता है, वो अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हो, ठीक, देखिए ये उभरा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, देखिए अब दर्पण से रिलेटेड हमें इतनी चीजें जानना है। क्या क्या जानना है, दर्पण का ध्रुव कौन है, वक्रता केंद्र का है, वक्रता त्रिज्या किसी को कहते हैं, अभिलंब क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, और फोकस तल क्या है। ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन लोग को स्टार्ट करें। ठीक, हम पढ़ेंगे पहला दर्पण का ध्रुव। ठीक है, हमारा पहला क्या आइडिया है, दर्पण का ध्रुव। तो बता दें कि अगर हमारे पास जो भी गोलीय दर्पण है, ठीक है, क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक, अब इसको हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कोई भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए गोलीय दर्पण ही है। ठीक, गोलीय दर्पण, इस दर्पण के मुख्य बिंदु यानी मतलब मध्य बिंदु, यहां से इन दोनों के बीच में जो बिंदु है ना, वही हमारा क्या होता है, ध्रुव। दर्पण का वही ध्रुव होता है, यानी जो गोलीय दर्पण है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, गोलीय, सॉरी, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, गोली, गोली, सॉरी, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। यानी देखिए इस इतना बड़ा दर्पण ये है गोलीय दर्पण, इसका मध्य एकदम बीचों बीच जो हमें बिंदु मिलेगा वही क्या है, हमारा गोलीय दर्पण का ध्रुव है। ठीक है। अब बात करेंगे हम वक्रता केंद्र की। ठीक, अब पहले हम पढ़ेंगे क्या कि दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दर्पण का ध्रुव। देखिए दर्पण का ध्रुव पहले अगर हम परिभाषा लिखें इसकी तो लिखेंगे कहा कि गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के, सही से एकदम, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। आपके पास कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है,
इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, यही हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे वक्रता केंद्र पर। क्या पढ़ेंगे दोबारा हम, वक्रता केंद्र, यानी हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, अब हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र को। ठीक है, तो देखिए वक्रता केंद्र, अगर मैं कोई यहां दर्पण बना रहा हूं, ठीक, ये कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, मतलब कोई कांच का खोखला गोला रहा होगा, हमने उससे काट लिया, काट कर लाया और उसे एक तरफ कलाई कर दी, तब तो हमें ये चीज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जिस कटे हुए भाग यानी जिस गोले में, ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब इस पूरे गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। अब ये इसका कटा हुआ भाग है। ठीक है, अगर आपके पास हो सकता है, हम दूसरा बना रहे हैं। ठीक, ये जिस गोले से कट के आया है, यानी जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, उसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सी से। ठीक, वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये किसी ना किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। उस गोले का जो दर्पण होता है, मतलब जो वक्रता केंद्र है, वही इसका क्या है, वक्रता केंद्र होगी। ठीक है, ठीक, दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र, समझ में आ गया। अब हम बात आगे बढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या की। ठीक, वक्रता त्रिज्या की। अब हमारा क्या है टॉपिक, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, कि जो भी गोलीय दर्पण आपके पास होगा, ठीक, वो किसी ना किसी खोखले, हम बताएं से पहले, किसी खोखले गोले का कटा भाग होता है, उसकी त्रिज्या इसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। मतलब किसी जो गोलीय दर्पण है, उस दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, इसका मतलब ये आपका क्या ध्रुव, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और यहाँ वक्रता केंद्र C, यहां तक की दूरी क्या हो गई हमारी, वक्रता त्रिज्या। ठीक, क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, अभिलंब। ठीक, क्या पढ़ेंगे, अभिलंब। अब हमारा टॉपिक है क्या, अभिलंब। ठीक, अभिलंब मतलब अभिलंब का क्या है, कि गोली दर्पण का, ठीक है, गोली दर्पण के कोई भी बिंदु, किसी भी बिंदु पर से अगर हम वक्रता त्रिज्या से मिला दे, ठीक है, सॉरी, वक्रता केंद्र से मिला दे, ठीक, चलिए हम इसको उत्तल दर्पण बनाते हैं, सॉरी अवतल दर्पण बनाते हैं, ये तो उत्तल था। ठीक, ये है, और यहां से ये क्या हमारा, ये सी है, ये पी है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यानी स्मॉल आर, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है। ठीक, अभिलंब की बात हुई है, इस दर्पण के किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु ले लीजिए और वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। किसी भी बिंदु से यहां वक्रता केंद्र से हम अगर मिला दें तो ये हमारा क्या है, अभिलंब। ठीक, अगर हमें दर्पण पे अभिलंब खींचना हो तो क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र से उस पे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, स्ट्रेट रेखा। देखिए ये शायद थोड़ा सा तिरछी हो गई है, लेकिन ये स्ट्रेट रेखा है, यहाँ पे आपका एक 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये था अभिलंब। ठीक, मतलब वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु पर अगर एक रेखा खींच दी जाए तो क्या होगा, वो
अभिलंब होगा। ठीक, ये अभिलंब हो गया। ठीक, अब आती है कि बात मुख अक्ष की। ठीक, मुख अक्ष क्या है, अब बात करेंगे हम मुख अक्ष की। ठीक है, तो मुख अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या है, हमारी मुख अक्ष है। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं तो देखिए, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, यहाँ बिंदु P यानी ध्रुव है इसका, और यहां से ये C हो गया। ठीक, ये देखिए बिंदु P, ये C केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, ये दोनों इसको मिला रही है। ये जो रेखा खींची गई है ना, यही क्या है, यही रेखा आपकी क्या है, मुख अक्ष है। क्या है, मुख अक्ष। ठीक, समझ में आएगा नहीं, कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो एक सीधी रेखा है वही आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, ये मुख्य अक्ष था। अब आगे बढ़ेंगे, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ठीक, मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। अब दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे। क्या है दर्पण का द्वारक। ठीक, तो सुनिए दर्पण का द्वारक क्या है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे, मतलब अगर मैं यहाँ फिगर बना के दिखाऊं, ठीक, ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर इसी का व्यास का मतलब यहां से देखिए, ए इसको आप यहां से यहां, इसको आप यम यम डैश लिखेंगे। ठीक, यही चीज आपकी क्या है, दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक। ठीक, मतलब गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब दर्पण का द्वारक तो समझ में आ गया होगा। किसको दर्पण का द्वारक कहते हैं, गोली पृष्ठ के परावर्तक सतह के व्यास को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, अब द्वारक भी हो गया। अब पढ़ेंगे मुख्य फोकस, कि मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। हम बात करेंगे मुख्य फोकस, या उसी को हम फोकस भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जब हमारे पास कोई, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई अवतल दर्पण है। ठीक, और अवतल दर्पण पे यहाँ क्या है, हमारा ध्रुव P है, और यहां से ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर इधर से भी आ सकती हैं। ठीक, जो भी किरणें आएंगी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी वो क्या है, हमारा मुख्य फोकस है या फोकस है। तो आपको बता दें, जितनी भी समांतर किरणें आएंगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो एक ही बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलेंगी। अब वो कहीं पे भी मिल सकती है, जैसे यहां से ये टकराई, यहां आ गई, यहां से ये एक ही बिंदु पर मिलेंगी ये लोग। ठीक, ये जिस बिंदु पर मिल रही है ना, वही हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। क्या है, मुख्य फोकस। मतलब ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या तो फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आप मिलती हैं वो हमारा बिंदु क्या है, मुख्य फोकस या तो फोकस है। ठीक, ये तो था मुख्य फोकस। अब बात करेंगे फोकस दूरी क्या होती है। ठीक, तो चलिए उसको भी देख, फोकस दूरी। ठीक है, मतलब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जो भी दूरी है वो हमारी क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है,
ये बिंदु P है ध्रुव, यहाँ वक्रता केंद्र C और यहाँ पे हमारा F है, ठीक है, फोकस, मुख्य फोकस है। ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जो दूरी है ना, वही हमारा क्या है, क्या है, फोकस दूरी। यही दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। मतलब मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। ये थी फोकस दूरी। और हम आपको बताएं जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। मतलब जो ये P और C के बीच की जो दूरी है ना, उसका आधा फोकस दूरी होता है। देखिए फोकस दूरी किसका आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, ठीक। ये चीज, ये फार्मूला आगे प्रूफ किया जाएगा कि ये कैसे आया, ठीक है। बस आप लोग अभी ऐसे ही याद रखें कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक। अब हमारा लास्ट हेडिंग है फोकस तल क्या होता है। हमने फोकस दूरी पढ़ ली और हमारी लास्ट हेडिंग है फोकस तल, ठीक है। तो चलिए उसको भी कंप्लीट करते हैं। मुख्य फोकस क्या है। अगर मैं मुख्य फोकस की परिभाषा बताऊं तो सुन लीजिए पहले कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरे, लेकिन एक शर्त कि मुख्य फोकस से गुजरे लेकिन मुख्य अक्ष के लंबवत हो। किसके लंबवत हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो। फोकस से ही गुजरे लेकिन किसके लंबवत होना चाहिए, मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फोकस तल। तो चलिए अगर हम इसको डायग्राम में समझा रहे हैं आपको, ठीक है। आपके पास एक दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण, ठीक। ये P हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र C हो गया, यहाँ फोकस F हो गया, ठीक। मैं बोला कि फोकस से गुजरने वाले, अगर मैं यहाँ ये नहीं कहता कि अगर मैं कहती अगर फोकस से गुजरने वाली तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल, तब गलत हो जाएगा। यानी आप कहीं से भी गुजार दीजिए, यहां से भी गुजार दीजिए, फोकस से ही तो गुजर रहा है, लेकिन नहीं, आपको फोकस से ही गुजारना है, लेकिन ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष इसके लंबवत होना चाहिए। इसका मतलब 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी मुख्य फोकस पे कोई भी रेखा गुजरे तो वो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री पे हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस तल। फोकस क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा, ठीक है। फोकस तल क्या है कि यदि कोई भी रेखा है, मतलब मुख्य फोकस से गुजर रही है लेकिन मुख्य अक्ष के लंबवत है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फोकस तल। तो सारी हेडिंग हमारी हो गई। हमने क्या पढ़ लिया, फोकस का ध्रुव पढ़ लिया, फोकस सॉरी दर्पण का ध्रुव पढ़ लिया, वक्रता केंद्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या, अभिलंब, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, ठीक। ये सारी हेडिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगले वीडियो में आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक। और आज की वीडियो में बस यहीं तक। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये सारी टॉपिक अच्छे से ही क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।